वेल, ओके गाइस। सो अगर हम आज की मार्केट कंडीशन की बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज सेम लेवल के आसपास ओपन हुई, इमीडिएटली थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ, फिर एकदम से मार्केट में बहुत स्ट्रांग बाइंग आई टू ट्रैप बायर्स इन द मार्केट, एंड आफ्टर ट्रैपिंग इनफ बायर्स इन द मार्केट, मार्केट में एक बहुत बड़ी एक नेगेटिव फॉल देखने को मिला। अगर मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूं तो थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा सब लोगों के लिए। सबसे पहले मैं हमेशा आपको, जैसे लास्ट सेशन में बात करा था, कि आपको मार्केट साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। मार्केट साइकोलॉजी का मतलब मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की पोजीशंस ओपन है, कब मार्केट में लोग पैनिक करेंगे, कब मार्केट में लोग कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिसकी वजह से मोमेंटम आएगा, लिक्विडिटी आएगी, और इस टाइम पे हम अपने ट्रेड में प्रॉफिट कर सकते हैं। सुबह मार्केट ओपन हुई साइडवेज, कल मार्केट कॉन्स्टेंटली साइडवेज थी, कोई बड़ा मूव नहीं था, कोई मार्केट में बड़ा वो नहीं था, तो बहुत सारे लोग एक बड़ा एक मूव एक्सपेक्ट करके यहाँ पे बहुत सारी ओवरनाइट पोजीशंस बना के गए होंगे। इमीडिएटली सुबह मार्केट खुला सेम लेवल के आसपास, इमीडिएटली लॉस दिख रहा होगा, मंथली एक्सपायरी पास आ चुकी है, और यहां पे मार्केट में सीधा खुलते ही एक नेगेटिव फॉल आके सीधा पॉजिटिव गया। उसके बाद अगेन मार्केट वेंट डाउन। सो ऑलमोस्ट इन लाइक मतलब इनिशियल इनिशियल अगर मैं बात करूं 20-30 मिनट्स, तो मार्केट सेम लेवल के आसपास ही थी, बट दोनों साइड लोगों को ट्रैप करा। एंड दोनों साइड लोगों को ट्रैप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी ली, यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी ले चुका था, तो मार्केट ने दोनों तरफ लोगों को ट्रैप कर लिया। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, मार्केट ने इतनी बड़ी सेलिंग के बाद एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेके मार्केट वाज ट्राइंग टू सस्टेन ऑन दी हायर लेवल्स, और अगर मार्केट यहां पे सस्टेन कर जाती, सो देयर वाज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे जो गैप पेंडिंग है वो गैप कवर होता। बट मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे 12 बजे के बाद एक आसपास एक फॉल स्टार्ट हुआ, और इस 12 बजे के फॉल के बाद मार्केट तब से कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव है। अभी इस टाइम पे हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, ओआई डेटा क्या बोल रहा है, इन सब चीजों के ऊपर हम वो करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इट्स समथिंग दैट इज वेरी यूजफुल फॉर डेरिवेटिव ट्रेडर। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, अगर आपको डेरिवेटिव ट्रेडर बनना है तो चार्ट एनालिसिस, अगर आप जो चार्ट पे अपना एनालिसिस कर रहे हो, अगर इसकी वैल्यू 20% है तो बची हुई 80% इज ऑप्शन चेन। आप कहीं ना कहीं मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हो चार्ट एनालिसिस करके, बट यू कैन नेवर अंडरस्टैंड, यू कैन नेवर एंटिसिपेट द एग्जैक्ट प्रिसाइज टाइम जब मार्केट के अंदर वो मूव आएगा। टू अंडरस्टैंड मार्केट में मोमेंटम आने कब वाला है, मार्केट में ये मूव आने कब वाला है, उसके लिए आपको ऑप्शन चेन की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होनी ही चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि अगर आपको मार्केट में कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस आता है, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है, अगर आपको स्टिल, अगर मैं बोलता हूं कि अगर कुछ लोगों को ऑर्डर फ्लो सिस्टम्स की भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यू हैव अ स्ट्रैटेजी, वो आपको उस मार्केट में ये बता सकती है कि यहां से मार्केट में एक पुल बैक लेके और फॉल आ सकता है, बट किस पॉइंट पे ये पुल बैक आएगा और कहां पे एग्जैक्ट पॉइंट पे पुल बैक से मार्केट नीचे आना स्टार्ट होगी, ये अंडरस्टैंडिंग लेना, दैट व्हाट इज द राइट टाइम टू एंटर, इज टोटली बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन। मैं हमेशा आप सब लोगों को बोलता हूं, गुड पॉइंट इन डिस्कशन शंकर, आई नो बहुत अच्छा पॉइंट है। यहां पे 98% लोग जो मार्केट में लॉस करते हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन ये है, दे आर टोटली फोकस्ड ऑन चार्ट्स। उनको लगता है अगर मैंने चार्ट एनालाइज करना सीख लिया तो आई विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, चार्ट एनालाइज करना इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। इट कैन बी डन विद अ वेरी मिनिमल ट्रेनिंग, इट कैन बी डन विद वेरी लिटिल नॉलेज। अगर आपको मार्केट में बहुत बेसिक नॉलेज है, मैं बोल रहा हूँ नॉलेज नहीं भी है, तो कई बार मैं बोल रहा हूं, अगर आप 100 बार बस तुक्के भी मारते हो तो 100 में से शायद 30% टाइम यू विल बी राइट। तो मार्केट किस तरफ जाएगी ये पता लगाना इंपॉर्टेंट, ये पता लगाना इजी, मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। द ओनली डिफिकल्ट पार्ट इज कि किस पॉइंट से मार्केट रिवर्स करेगी। जैसे अभी शंकर ने लिखा कि रिवर्सल कमिंग सून, कमिंग सून, यहीं पे मेन पॉइंट आता है कि हाँ, हो सकता है यहाँ पे रिवर्सल आने वाला हो, एनालिसिस हमारा ये कह रहा हो, बट किस एग्जैक्ट पॉइंट से रिवर्सल आएगा, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट पॉइंट, हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि किस एग्जैक्ट पॉइंट पे मार्केट ट्रेड नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी या मूव दिखाएगी। द आइडेंटिफिकेशन of the precision of timing, the precision of entries, exits is something that is totally based on options data। मैं आप सब लोगों को इसके एक सिंपल एग्जांपल हमेशा देता हूं कि गाइस मेरी एक सिंपल बात को अंडरस्टैंड करना, कि यार मार्केट में जब आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, मार्केट में जब आप ट्रेड प्लान कर रहे हो और आपको किसी डायरेक्शन का आइडिया है, एंड यू प्लान अ ट्रेड, फॉर एग्जांपल इफ आई थिंक दैट यहां से मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कॉल की ट्रेड में एंट्री बना लेता हूं, मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड एंट्री बना लेता हूं। बट व्हाट इफ मार्केट अभी पॉजिटिव ना दे,
मार्केट पहला थोड़ा पॉजिटिव देके साइडवेज हो जाए, उसके बाद एक पॉजिटिव रैली दे, तो इस पूरे साइडवेज मोमेंटम में या इस पुल बैक में मेरा तो स्टॉप लॉस चला जाएगा ना। तो स्टॉप लॉस बचाने के लिए कि आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से 6 बार या 7 बार यू आर एक्यूरेट, वो आइडेंटिफाई करने के लिए ऑप्शंस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा एक ये चीज बोलता हूं, अगर आप प्राइस एक्शन या बेसिक चार्टिंग मेथड्स को यूज कर रहे हो तो यूज दैट इन शेयर्स, यूज दैट इन इक्विटी सेगमेंट, कैश सेगमेंट। क्यों? क्योंकि जो चार्ट तुम देख रहे हो उसी चार्ट में डायरेक्ट बाइंग सेलिंग हो रही है। बट अगर मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा हूं तो क्या निफ्टी के चार्ट में यहीं पे डायरेक्ट बाइंग सेलिंग हो रही है? एवरीवन इन द चार्ट बॉक्स आंसर मी, एवरीवन इन द चार्ट बॉक्स, अगर मैं यहां पे निफ्टी का चार्ट देख रहा हूं तो क्या निफ्टी के चार्ट में डायरेक्ट बाइंग सेलिंग हो रही है? एवरीवन? एब्सोल्युटली नॉट, राइट? सो देखो, इन द एंड ऑफ द डे देखो, एवरीथिंग कम्स डाउन टू टू सिंपल टर्म्स। सब चीजें दो सिंपल टर्म्स पे आ जाती है, और जितना तुम उसे इजीली समझोगे, ट्रेडिंग में चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, उसको सिंप्लीफाई रखना है। मेरी एक सिंपल बात समझना, बहुत ही सिंपली मैं आप लोगों के बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी ला दूंगा कि एवरीथिंग इज अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में जो बंदा प्रॉफिट कमाता है वो वही होता है जो डिमांड और सप्लाई की अंडरस्टैंडिंग ले लेता है कि कब मार्केट में डिमांड में स्पाइक आएगा, सप्लाई में स्पाइक आएगा। और अगर तुम ये चीज समझ गए तो ऑटोमेटिकली तुम कहीं ना कहीं मार्केट में सही लेवल पे आ जाओगे। जैसे अभी इस पॉइंट पे बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि रिवर्सल आने वाला है, बट मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पे जब क्लियरली दिख रहा है कि अभी सप्लाई ज्यादा है मार्केट में, अभी मार्केट में कहीं ना कहीं एग्रेसिव सेलर्स बैठे हुए हैं, मार्केट कॉन्टिन्यूसली टैंक डाउन कर रही है, सो व्हाई डू यू हैव टू एंटर? Why do you have to enter? आपको वेट करना है फॉर अ पॉइंट व्हेन द डिमांड इज बेसिकली इंक्रीजिंग, देयर यू कैन सी एन एग्रेशन इन डिमांड। मैं हमेशा सिंपल एक ही चीज बोलता हूं, आई ट्राई शंकर, आई ट्राई टू कीप द सेशन इन इंग्लिश सो दैट इवन यू कैन अंडरस्टैंड, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? ठीक है, तो यहां पे सिंपल एक ही चीज समझो, मार्केट में व्हेन द मार्केट ओपनड इन द मॉर्निंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, देयर वाज इंक्रीज इन सप्लाई, बेसिकली देयर वाज an increase in, अगर मैं सुबह के OI डेटा के बेसिस पे बताऊं, अकॉर्डिंग टू द OI डेटा इन द मॉर्निंग, there was a lot of basically positive trades that was being cut. सुबह there was a lot of unwinding in the call side and the market saw a quick fall. After that what happened, there was positions that was being made in the market and इसकी वजह से एक स्पाइक आया, फिर मार्केट ने यहाँ ट्रैप करके उनका ऐसे लंट करा, बायर्स का भी ऐसे लंट करा, सेलर्स का भी लंट करा, एंड उसके बाद मार्केट यहां से अपना डायरेक्शन की तरफ चल पड़ी। मेरा कहने का एंड में सिंपल एक ही चीज है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, you just have to understand when there is a aggression in the demand or aggression in the supply, and if you can understand the exact point, जब मार्केट में aggression आ रहा है in either of these two, you can easily plan your trade. And that is why if you are still watching the charts, if you are still, Shankar, I can't understand what you're saying. I can't understand what you're saying. So अगर इस चार्ट के अंदर डायरेक्ट बाइंग सेलिंग नहीं आ रही है, इस चार्ट के अंदर डायरेक्ट बाइंग सेलिंग नहीं आ रही है, तो ये चीज समझो, तुम इस चार्ट को देख के कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्या हो सकता है। यू कैन जस्ट गेट एन आइडिया अबाउट दैट, एंड आफ्टर दैट यू बेसिकली यू गेट एन आइडिया, यू हैव टू वेट फॉर द प्रिसाइज टाइम टू एंटर, एंड दैट इज व्हाट्स इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल मार्केट्स। क्या अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया इट्स क्लियर? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। 1150 को 24,000 पी इंक्रीज्ड एंड सी डिक्रीज्ड। I think there was inviting, then 12 fall आया। I don't know how much right I am, but I observed it. वेदांत, again, being very honest, I didn't see that. मैंने नहीं देखा था उस टाइम पे ऑप्शन चेंज, so I can't be basically telling you that it was right or wrong. But if you observe that, I'm pretty sure last session में हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। If you saw that, definitely there might be a probability. Vedant just said, Vedant ने अभी बताया that 1150 पे 24,000 PE increased and CE decreased. OI data जो था वो decrease हुआ, and there was some unwinding in the call side, जिसकी वजह से बेसिकली अगर आप देखोगे बेसिकली अनवाइंडिंग इन द पुट साइड होगी, क्योंकि बेसिकली OI डेटा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मोस्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्शन राइटर्स। तो बेसिकली
पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड पोजीशंस बन रही थी, नेगेटिव पॉजिटिव साइड पोजीशंस कट रही थी, एंड उसके बाद दिस 12 वाला फॉल हैपेंड. सो डेफिनेटली इट माइट बी राइट वेदांत. शीतल, एक बार आप क्या मैं रिपीट करूं, एक बार मुझे बताएंगे विच एग्जैक्ट पॉइंट. ब्रदर फिर ट्रेडिंग व्यू पर ग्राफ क्यों देखते हैं सब जबकि वो ग्रो एप्स पर अच्छे से शो होता है? ट्रेडिंग व्यू पे अगेन, ट्रेडिंग व्यू इज अ चार्टिंग प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड द करंट मार्केट सिचुएशन, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द मार्केट, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, क्या चार्ट चल रहा है, उसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू देखते हैं. बट मैं हमेशा बोलता हूं टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटिमेंट, द मार्केट साइकोलॉजी, आपको ऑप्शन डेटा ही देखना है. जैसे कि अगर आप देखोगे, आई हैव ऑलरेडी ओपन ऑप्शन चेन आप लोगों के लिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑप्शन चेन आप लोगों के लिए खोल रखी है टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट ओआई, चेंज इन ओआई एंड इंप्लाइड वोलेटिलिटी. सो हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी अबाउट. करंट मार्केट कम बैक बुल साइड, अगेन दैट इज अ प्रोबेबिलिटी शंकर, बट किस पॉइंट से ये पुल बैक आएगा, पॉजिटिव मूव आएगा, दैट इज व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. मार्केट पॉजिटिव जाएगी नेगेटिव जाएगा ये पता लगाना मुश्किल नहीं है. अगर मैं आप लोगों को बताऊं सिंपल, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो मार्केट अभी बियरिश ही है अंटिल अनलेस दिस इंपॉर्टेंट 23,900 का स्विंग गेट्स ब्रोकन. बिकॉज मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन खुला, पॉवल ने, अगर आप लोगों को बताओ, यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, जिस इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने की वजह से कल एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली थी. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट, बट बेसिकली ड्यू टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस यहां पे एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी. एक दिन पहले ही फॉल शुरू हो चुका था, और उस एक दिन पहले फॉल के बाद गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट इज कंटिन्यूअसली इन अ साइडवेज मैनर और नेगेटिव चल रही है. सो वी कांट बी श्योर until we see a good unwinding on the negative side and market starts going in a positive note. अगर आप अभी बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे 1 आवर पे, तो इट्स क्लियरली अ नेगेटिव सेंटीमेंट गाइस, इट्स क्लियरली अ नेगेटिव सेंटीमेंट. मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर रही है, उसके बाद हो सकता है और कंटिन्यू करे. So until and unless 23,900 level gets broken, we can't be sure about the reversal. We can't be very sure about किस पॉइंट से मार्केट में एक वापस पॉजिटिविटी आ सकती है. अगेन दिस इज अ पॉइंट जहां से हाँ चांसेस आए हैं, बट जब तक मार्केट में डिमांड इंक्रीज नहीं दिखेगी, नेगेटिव अनवाइंडिंग नहीं दिखेगी, पॉजिटिव एग्रेशन नहीं दिखेगा, वी कांट बी श्योर ऑफ दैट. अभी मेरा ओवरऑल जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है, उस डिस्कशन का मेरा मेन कंसर्न ये है टू गिव यू एन आइडिया अबाउट कि मार्केट में हमें ये चीज सबसे पहले समझनी जरूरी है कि चार्टिंग, जो हम चार्ट देख रहे हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस हम कर रहे हैं, उससे हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, और सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन का आइडिया लगा के यू कैन नेवर बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इज अंडरस्टैंडिंग किस पॉइंट से, किस टाइम पे, किस प्रिसीजन से मार्केट मूव करेगी. And if you get an understanding about that, automatically you will be in the right direction. You will be entering at the right time. जैसे मैं सुबह बताता हूं, सुबह अभिषेक ने ट्रेड प्लान करी थी, कॉस्ट टू कॉस्ट कट हुई, एक आध रुपए एसएल में गई. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे मार्केट एक पॉजिटिव रैली जैसा डेटा दिख रहा था, बट बार बार क्यों मार्केट में मूव नहीं मिल पा रहा था? बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ कॉन्टिन्यूसली साइडवेज थी. इस वजह से कुछ कैप्चर हम ज्यादा नहीं कर पाए. सेशन एंड करा क्योंकि मार्केट में कुछ मूव नहीं था. आफ्टर ऑलमोस्ट मैं बताऊं 10 बजे, 10:30 बजे के बाद कोई मूव नहीं था, इसीलिए भी एंडेड द सेशन. बट अब मूव आया सेशन के बीच के टाइम पे. यूजुअली द टाइम ऑफ 11:30 टू 12:30 इज द टाइम जो मार्केट में ज्यादा मूव नहीं होता, बट आज इसी टाइम पे एक बड़ा फॉल देखने को मिला. अगेन एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट. मैं क्यों बोल रहा हूँ 11:30 12:30 ज्यादा वो नहीं मिलता? क्योंकि 1 बजे के आसपास यूरोपियन मार्केट्स ओपन होती हैं. जब यूरोपियन मार्केट्स ओपन होती हैं, उसका थोड़ा सा इंपैक्ट होता है, और उस ओपनिंग के हिसाब से थोड़ा एफआईआईज अपनी पोजीशन प्लान करते हैं, थोड़ी सी मार्केट के अंदर पोजीशंस कन्वर्ट होती हैं या ऐड होनी स्टार्ट होती है, एंड दैट गिव्स अ बेसिकली पुश टू द एग्जिस्टिंग मार्केट. अभी तक जो मैंने चीज बताई है वो अंडरस्टैंडिंग है. दिस इज अगेन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ why option chain is very important, why it's important for you to understand that option chain is something that will give you an idea about the sentiment of the market condition, and along with that it will give you an idea about what strike price to select, at what point you have to select your strike price, and things like that. And we are discussing that in this series of options. आज सुबह लाइव मार्केट सेशन था, लाइव मार्केट ट्रेड करा, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्डर फ्लो सिस्टम पढ़ा. यानी चार्ट्स में जब आप ट्रेड ले रहे हो तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस डेटा, यानी एंट्री प्रिसाइज कैसे होगी, वो चीज मैं कवर करवा रहा हूं इन दीज आफ्टरनून सेशंस. अभी तक जो मैंने बताया, इज इट क्लियर? नाउ वील स्टार्ट विद द ओपन इंटरेस्ट टॉपिक.
एवरीवन, एवरीवन, जो चीज मैंने अभी तक बताई है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? किसी का कुछ डाउट है तो पूछो। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू आंसर, वरना मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। इफ आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम गाइज, यू ऑलरेडी नो दैट मैं बहुत कम सेशंस लेता हूं बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम इन माई हैंड। बट इफ आई एम, you guys don't know मेरा schedule कितना packed है। I am investing my time in these sessions, so I want each and every one of you to understand it better यार। देखो, मैं 1 घंटा कुछ भी बोल के चला जाऊं, आपको कुछ समझ ना आए वो आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। इन द एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज से दैट यू गाइज आर माई फैमिली, you guys have trusted me with your time, you guys are trusting me, so it's my responsibility that I make you a profitable trader, I make you an independent trader, and I take it very seriously। but if I'm taking it extremely seriously, it's your responsibility as well कि आप रिप्लाई करो, मुझे बताओ कि क्लियर है कि नहीं। नहीं है तो डाउट पूछो प्लीज। अगेन guys, I can see 35 37 people are in the session। guys, is it clear? No worries, no worries with that. I totally understood it. No worries, yeah. But a very good observation. Hats off. Very good. Everyone, I want at least 20 replies because I've seen more than 20 people starting से। हो सकता है कुछ लोग अभी ऐड हुए, but 20 लोग थे starting से। I want at least reply of those people। परशु, I'll do that. Don't worry। अभी तक हमने बस मार्केट की अभी तक की अंडरस्टैंडिंग लिया। डोंट वरी अबाउट इट। वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द इंपैक्ट ऑफ ऑप्शन चेन, ऑप्शंस डेटा ऑन द चार्ट्स। एक बार पूरा अभी का मैं ब्रीफ कर देता हूं व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द सेशन। वी बेसिकली टॉक्ड अबाउट, आई गिव यू अ रिकैप। नो वरीज अमित, नो वरीज। अरे 100, अरे चिंता मत करो अमित, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अमित इज सेइंग वी आर न्यू, सो मे टेक सम मोर टाइम टू अंडरस्टैंड द इन डेप्थ नॉलेज। नो वरीज यार, देखो आई एम हियर फॉर यू। मैं बोल रहा हूं तुम टाइम कितना भी लो, मुझे दिक्कत नहीं है। तुम 1 दिन लो, 4 दिन लो, 10 दिन लो, तुम बोलोगे 10 बार सेम टॉपिक पढ़ाओ, आई टीच यू द सेम टॉपिक 10 टाइम्स। बट एटलीस्ट गिव मी अ क्लैरिटी अबाउट कि हाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो दैट आई फील कि हाँ ऑल दोस पीपल हु आर अटेंडिंग दिस सेशंस आर एक्चुअली अटेंडिंग इट। ऐसा नहीं है फोन खोल के कहीं और अपनी मूवी चल रही है या फिर कुछ और काम कर रहे हैं। दे आर सीरियस अबाउट इट, एंड दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। आई जस्ट वांट योर डिसिप्लिन, आई जस्ट वांट योर टाइम, एंड इफ यू आर डिसिप्लिन्ड इनफ, इफ यू आर पैशनेट इनफ, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं दैट आई विल मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। 90 डेज बोलता हूं ना, 90 दिन में प्रॉफिटेबल बनाऊंगा, 90 दिन के अंदर प्रॉफिटेबल बनाऊंगा। बट यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट एज वेल। सो आई गिव यू अ रिकैप ऑफ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। अभी तक हमने पढ़ा कुछ नहीं है। वी आर गोना टॉक अबाउट ओपन इंटरेस्ट नाउ, बट बिफोर दैट व्हाट वी हैव डन इज वी बेसिकली टॉक्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शंस चेन नॉलेज। ऑप्शंस डेटा की नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हमने बात करी है। बिकॉज 98% पीपल हु आर लूजिंग देयर मनी इन द मार्केट्स, एक रिकैप दे रहा हूं ऑफ द होल सेशन। 98% people who are losing their money in the financial markets, the biggest reason that they're losing their money is because they are focused on charting analysis। वो टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, इसके ऊपर ही लगे रहते हैं। और वो सोचते हैं जस्ट बिकॉज आई अंडरस्टैंड सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस, फेयर वैल्यू गैप्स, ओपन, ये सब चीजें, चार्टिंग की चीजें, ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन, फिबोनाची, रिट्रेसमेंट्स, वॉल्यूम, व्हाट नॉट, वो सोचते हैं इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग से दे कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बट आई से इट वेरी क्लियरली, द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड अ लूजिंग ट्रेडर इज जस्ट द इनसाइट्स ऑफ ऑप्शन चेन। The moment you start understanding the option chain like a story, like a movie, जिस दिन तुम इस ऑप्शन डेटा को एक स्टोरी की तरह पढ़ लो। जैसे अब मेरे साथ क्या होता है, मैं ऐसा नहीं होता कि ओपन इंटरेस्ट का एक एक छान के देख रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। आई जस्ट ओपन मल्टीपल स्ट्राइक प्राइजेस, मैं मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस खोल के रखता हूं, और मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस खोलने के साथ साथ आई जस्ट सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन ओआई एंड आईवी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई सिलेक्ट अ स्ट्राइक प्राइस। आई अंडरस्टैंड कि कहां पे एंट्री बन सकती है, एंड आई गो फॉर इट। तो ये एक स्टोरी की तरह लगने लगेगा। अभी हम स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक करके टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। कि पहले हमने ओआई समझ रहे हैं, उसके साथ साथ अभी हमने मार्केट साइकोलॉजी समझी, फिर हम चेंज इन ओआई समझ रहे हैं, उसके बाद हम आईवी पे जा रहे हैं, उसके बाद हम मार्केट डेप्थ में कैसे अंडरस्टैंड करें कि ऑप्शन राइटर्स की कितनी ओआई है, ऑप्शन बायर्स की कितनी ओआई है, ये समझेंगे। उसके बाद वील टॉक अबाउट व्हाट इज द राइट स्ट्राइक प्राइस टू सेलेक्ट। उसके बाद हम समझेंगे कि हम कहीं ना कहीं ऑप्शन ग्रीक्स जो हमने पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, ऑप्शन ग्रीक्स में अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बताया था कि गामा जितना ज्यादा किसी भी स्ट्राइक प्राइस का बढ़ता है, उसके अंदर मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वील सेलेक्ट अ स्ट्राइक प्राइस बेस्ड ऑन आईवी एंड गामा एंड अ लिटिल बिट ऑफ डेल्टा।
सो वील सेलेक्ट अ स्ट्राइक प्राइस बेसिस ऑन दीज थ्री थिंग्स। उन तीन चीजों के सिलेक्शन से जब हम एक स्ट्राइक प्राइस ढूंढेंगे, उस स्ट्राइक प्राइस में वील फाइंड अ लिक्विडिटी पॉइंट, जहां पे वो लोगों की लिक्विडिटी हंट होगी। एंड आफ्टर दैट लिक्विडिटी हंट हमें मिल जाएगी वो एग्जैक्ट एंट्री, जहां से मार्केट के अंदर या तो एक बड़ा मूव आएगा या तो हम छोटा सा अपने एसएल लेंगे। And trust me, this exact process will give you an accuracy of somewhere above 68 to 73% in your trading. And this is something that I've learned from my experience in the financial markets, from my CFA degree and all these things. मैं आप लोगों को पहले भी बोल के आया हूं, these are the things that I understood after I did my CFA. This is not something that you can learn from YouTube. This is not something that you can learn from recorded videos. It can be only learned in live markets. ये थोड़ा प्रोसेस शायद सुनने में भी डिफिकल्ट लगा। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट अमित, CFA is chartered financial analyst. It's one of the biggest renowned degrees in finance. Again, अभी recap सबको clear हो गया? Yes, Parshva. I am a CFA charter. Everyone in the chat box. Arey, that is very good, yaar, Parshva. Parshva is also pursuing CFA. Which level, Parshva? अगेन रिकैप सबको क्लियर है? बेसिकली आई वाज डिस्कसिंग अबाउट, फटाफट से बता देता हूं कि चार्ट्स पे ध्यान नहीं देना है। चार्ट एनालिसिस इज नॉट डिफिकल्ट। चार्ट एनालिसिस इज ओनली 20% ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। 80% इज अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शंस डेटा, बिकॉज द एक्चुअल बाइंग सेलिंग, द एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई एंड द एक्चुअल मैनिपुलेशंस, लिक्विडिटी स्वीप्स इज हैपनिंग इन दिस डेटा ओनली। हम स्पॉट चार्ट देखते रह जाते हैं, असली जो गेम चल रहा है, असली जो चीजें चल रही है वो यहां है। इन दोनों में से तुम मुझे बताओ, इन दोनों में से तुम मुझे बताओ, दिखने में कौन सा ज्यादा सिंपल है? ये क्या हो गया? इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सिंपल है दिखने में? एक बहुत ही बेसिक फंडा, बहुत ही बेसिक चीज पूछ रहा हूं। इन दोनों में से सिंपल कौन सा है? ऑप्शंस डेटा या फिर हमारा स्पॉट डेटा? बताओ चैट बॉक्स में। इन द चैट बॉक्स गाइस, इन द चैट बॉक्स बताओ सिंपल कौन सा है? सिंपल पूछा है मैंने, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल। इन दोनों में से सिंपल कौन सा है दिखने में या फिर समझने में? आपको क्या लग रहा है? अपने हिसाब से बताओ, बताओ 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 एवरीवन, फटाफट से आंसर यार। सिंपल इज चार्ट्स। गलत यार। ये चीज में कंपोनेंट्स क्या है? कैंडल्स, रेक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सब चीजें। इट्स वेरी सिंपल। मैं बोल रहा हूं, अगर मैं 5 क्लास ले लूंगा ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर या चार्टिंग के ऊपर, 5 क्लास में तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे ना चार्ट्स एनालाइज करने में, जिसकी कोई हद नहीं है। बट दैट इज व्हाट्स वेरी इजी। एग्जैक्टली वेदांत, चार्ट इज सिंपल, और ये चीजें तुम्हें सिर्फ कैश में, इक्विटी कैश में पैसा दे सकती हैं। बट इफ यू वांट टू मेक मनी इन डेरिवेटिव्स, if you want to make money as an option buyer, option seller, it's very important that you understand this, because it has much more factors. यहां पे हमें क्या फैक्टर्स देखने हैं भाई? मार्केट में वॉल्यूम कितनी है, कहां पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, कहां पे फेयर वैल्यू गैप है, कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, कौन सा लेवल ओपनिंग का है, कौन सा क्लोजिंग का है, एंड थोड़ी बहुत चीजें और। But the level of complexity that options data have is something that is very difficult to understand, and that is why it's very difficult for you to become a profitable trader. मुझे पता है YouTube पे बहुत easy बताया जाता है. I think a lot of people have understood it recently कि YouTube पे बहुत सिंपल बताया जा रहा है कि ये स्ट्रैटेजी सीख लो, वो स्ट्रैटेजी सीख लो, ये 4 टॉपिक सीख लो, प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मैं बोलूंगा, मैं बोलता हूं, नहीं बनोगे, कोई चांस नहीं है। The only thing that can make you a profitable trader is understanding of this. अगर तुम्हें पता है ना कि करंट एट द मनी स्ट्राइक प्राइस जो 23,850 का चल रहा है, उसमें जो OI चेंज 31,849 से, अगर वो अभी मैं रिफ्रेश करूंगा, वो बढ़ा या कम हुआ है, तो तुम्हें समझ आएगा कि हाँ, ये कितना था अभी? ये 850 था ना, 31,000, ये देखो 57,073 हो गया। यहाँ पे यहाँ पे अगर ये जो कॉल साइड पोजीशंस एक्स्ट्रा बन रही है, इट्स बिकॉज पीपल आर होपफुल। ये जो हल्का सा मूव हुआ है, पीपल आर स्टार्टिंग गेटिंग, पीपल आर नाउ होपफुल दैट मार्केट माइट रिवर्स। ये होपफुलनेस दिखा रहा है यहाँ पे ओआई चेंज। अगर मैं आपको यहाँ पे और डेटा दिखाऊं, यहाँ पे एक तो, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग द अदर स्क्रीन, सिर्फ एक ही वो खोला हुआ है मैंने,
जस्ट एक सेकेंड गाइस, स्क्रीन ये बहुत बड़ी हो गई है। अगर आप यहां पे देखोगे, लेट मी जस्ट रिमूव दिस यार। अगर आप यहां पे देखोगे तो चेंज इन ओआई में तो 21,373 कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए, 24,000 की पुट में, 24,000 की पुट में 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कटे हैं। पुट में कॉन्ट्रैक्ट्स कट रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, पुट में कॉन्ट्रैक्ट्स कट रहे हैं, यानी लोग जो पुट शॉर्ट करके बैठे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं यहां। 21,000, ये 24,000 हमारा क्या है, मैंने अभी क्या बताया था, 24,23,900 हमारा इमीडिएट लेवल है जिसके ऊपर हम बाइंग का सोचेंगे। बट इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट्स कट रहे हैं, इसका मतलब क्या, प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुकी है। मंथली एक्सपायरी देखो आने वाली है, इट माइट बी अ रीजन एज वेल कि रोल ओवर्स हो रहे हो थोड़े बहुत। बट यहां पे देखोगे अगर तुम पुट साइड पे इन द मनी में, तो दबा के कॉन्ट्रैक्ट्स कट रहे हैं। 21,353 24,000 में कटे हैं, उसके ऊपर अगर देखोगे 24,200 में कटे हैं, उसके अलावा तुम देखोगे 24,300 में भी कटे हैं, यहाँ पे 24,400 में भी कटे हैं, 24,500 में भी कटे हैं। और अगर तुम मेजर देखोगे, यहाँ देखो 24,800 में बहुत पोजीशंस कटी हैं। 24,800 सोच रहे हो तुम, 24,800 में पोजीशंस कट रही हैं। यहां देखो 25,000 में कितनी पोजीशंस कटी हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। और अगर तुम यहां देखोगे कॉल साइड पे इन द मनी में दबा के कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, दबा के कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। यहां पे अगर एट द मनी पे देखोगे तो यहां पे बहुत सॉरी, हाँ यहां पे दबा के एडिशन हुआ है। अगर आप देखोगे 43,826 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही बिल्ड हुए हैं। गाइस समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आ रही है? मार्केट में इतना बड़ा नेगेटिव मूव आया है, जिनके पास पोजीशंस होल्ड थी उन्होंने अपनी पोजीशंस कट करी हैं बहुत ज्यादा। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में पॉजिटिव स्पाइक आएगा, और यहां पे बहुत हेवी कॉल शॉर्ट हुई है फिर। भाई अच्छा हो सकता है शायद ना आया हो, पर मैं जो कहने का मतलब, मेरा मतलब है कि यहां पे आप ये डेटा देख के मार्केट के सेंटिमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि लोग क्या सोच रहे हैं। बिकॉज ऑफ yesterday's OI, I had an idea that spot will close within 24,000 and 23,950. Very good. Because OI at 24,000 was strong and there was a shift from 23,900 to 23,950. Very good यार, very good understanding Vedant, very good यार। ठीक है, नाउ 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 लेट्स स्टार्ट विद आवर ओपन इंटरेस्ट टॉपिक। अभी हमने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले ली अबाउट ऑल दीज थिंग्स। क्या आप सबको क्लियर है कि व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑप्शंस डेटा? एवरीवन इन द चैट बॉक्स एक बार बताओ। Perfect. Now let's start with open interest. Let's start with open interest. What exactly? Again, this is not a session जिसमें हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, बिकॉज ट्रेड प्लान करने लगूंगा तो फिर लर्निंग नहीं हो पाएगी। Again, my interest is not helping you make money one day. My focus is on you becoming a independent trader. उसके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है। मैं लाइव मार्केट के अलावा लर्निंग नहीं करवाता हूं, इसीलिए क्योंकि लाइव मार्केट में हम सामने देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओपन इंटरेस्ट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ओपन इंटरेस्ट? देखो इंटरेस्ट का मतलब समझो। सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे मुझे कोई कपड़े पसंद आ रहे हैं, सो आई हैव माई इंटरेस्ट इन दैट क्लोथिंग, मुझे उस चीज में इंटरेस्ट है। मेरा ओपन इंटरेस्ट, मेरा अभी किस चीज के अंदर इंटरेस्ट ओपन है। इंटरेस्ट को सिग्निफाई करते हैं ऑप्शंस डेटा में इस तरीके से कि कितने ओपन पोजीशंस हैं मार्केट में उस एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस के अंदर। इसको इस सिंपलर तरीके से समझो। ओपन इंटरेस्ट को लोग बहुत डिफिकल्ट तरीकों से समझाते हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग तरीकों से कि इतनी पोजीशंस ओपन है, ये वो। मैं बोलता हूं इसको कुछ मत समझो, बस इसको इस तरीके से समझो कि एक स्ट्राइक प्राइस में कितनी पोजीशंस ओपन है, कितनी पोजीशंस ओपन है। इसमें यह भी मत सोचो कितनी क्वांटिटी ओपन है, इसमें यह भी मत सोचो किस तरफ की ओपन है। सिर्फ अभी के लिए आधे पे छोड़ रहा हूं, आगे कंप्लीट करूंगा अभी सेशन में। अभी के लिए बस ये समझो दैट ओपन इंटरेस्ट इज बेसिकली द इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन दैट स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस। क्या ये क्लियर है? सो इट्स बेसिकली द नंबर ऑफ पोजीशंस दैट आर ओपन इन दैट स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस।
यानी कि अगर मैं इसको ऑप्शन चेन में आपको एक्सप्लेन करूं, तो अगर मैं एट द मनी जाऊं, वैसे आई डोंट सजेस्ट एनएससी का चार्ट, बट एनएससी के चार्ट के अंदर रियल टाइम सबसे जल्दी मिलता है, इसीलिए मैं एनएससी यूज करता हूं। वरना सेंसिबल और ऑप्शंस के लिए बहुत सारे अच्छे ओआई के टूल्स हैं जिसमें आप ये खोल सकते हो, बट इसमें सबसे तेज आपको डेटा मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूं करंट एट द मनी पे 23,700 जो है हमारा एट द मनी, मार्केट इज एट 23,710, जो हमारा करंट एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है 23,700। अगर हम इसमें यहां पे ओआई देखेंगे तो ये ओआई कितना है, 58,062 इन दी कॉल साइड, 58,062 इन द कॉल साइड, यानी यहां पे 58,000 पोजीशंस लगभग ओपन है, 58,000 लगभग पोजीशंस ओपन है। इसको क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, बट अगेन इसको मैं क्वांटिटी क्यों नहीं बोलना चाहूंगा, बिकॉज एग्जैक्ट 58,000 क्वांटिटीज खुली हुई है ये पॉसिबल नहीं है। दिस आर द नंबर ऑफ पोजीशंस। इसमें यह भी हो सकता है किसी की 1 लाख क्वांटिटी खुली हो, किसी की 50,000 क्वांटिटी खुली हो। मैं अभी सिंपलर टर्म्स के लिए, नॉट टू मेक यू बेसिकली कंफ्यूज, मैं अभी आधी नॉलेज ही बोल रहा हूं, मैं आधा टॉपिक, इसमें और भी चीजें कवर करूंगा, बट अभी आधे से क्यों समझा रहा हूं, ताकि बिगिनर्स को भी क्लियर हो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द सेशन जो मार्केट में अभी नए हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर, तो मैं भी इसमें बोल रहा हूं। निसार अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, अभी के लिए मैं वो उसमें इंडेप्थ नहीं जा रहा हूं, अभी के लिए बस इसको इतना समझो कि ये ओपन पोजीशंस है। अभी जाऊंगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, अभी के लिए इसको बस इतना समझो कि दिस इज द नंबर ऑफ पोजीशंस दैट आर ओपन इन द मार्केट। अगर मैं बात करूं या 23,600 में, तो 15,167 है। ये हर मोमेंट चेंज होता है जब भी पोजीशन एंटर होती है एग्जिट होती है। अभी के लिए ओपन इंटरेस्ट को समझने के लिए बस ये समझो, दीज आर द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कह रहा हूं, सॉरी, नंबर ऑफ पोजीशंस दैट आर ओपन इन द मार्केट। अब जितनी ज्यादा, मेरे को एक सिंपल बताना, जितनी ज्यादा पोजीशंस ओपन होंगी, आई थिंक उतना ज्यादा उसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। यस और नो? यस और नो? यस और नो एवरीवन? बट अगर तुम एक चीज ध्यान से देखोगे, ध्यान से एक चीज समझना कि यूजुअली यूजुअली जो राउंड नंबर होते हैं, 23,700, 23,600, 23,500, 23,400, 23,300, इनके अंदर यूजुअली ओआई तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेगा। 23,171 है यहाँ पे, 32,006 है यहाँ पे, 36,040 है यहाँ, 15,167 है यहाँ। बट जो बीच के राउंड नहीं है, उनके अंदर यूजुअली ओआई कम होता है, 8,500, 3,400, 1,340 और 594। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि लोग राउंड नंबर्स के अंदर पोजीशन ज्यादा बनाते हैं? मैं अगर ऑनेस्टली एज अ ऑप्शन राइटर बताऊं, एज अ ऑप्शन राइटर बताऊं, तो ये जो राउंड नंबर्स होते हैं ना, इसके अंदर यूजुअली ऑप्शन बाइंग ज्यादा होती है। राउंड नंबर्स के अंदर, अगेन दिस इज डेटा बेस्ड, दिस इज नॉट मी सेइंग, दिस इज डेटा के ऊपर, कि यूजुअली जो राउंड नंबर होता है ना, उसके अंदर ऑप्शन बाइंग ज्यादा होती है, और यूजुअली जो राउंड नंबर नहीं होते हैं, उनके अंदर यूजुअली ऑप्शन बाइंग कम होती है। इस वजह से उन नंबर्स के अंदर यूजुअली थोड़ी सी मैनिपुलेशन एज कंपेयर टू द अदर वो कम होती है। ऑल्सो ये जो बीच के राउंड नंबर्स नहीं होते हैं, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर फायर फाइटिंग इन पोजीशंस, लाइक कि मार्केट एकदम से रिवर्स करे। यानी कि एक ऑप्शन राइटर अगर कोई पोजीशन बना के बैठा है और उसको अपनी पोजीशन में कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, हेजिंग करनी है, कुछ भी स्ट्रैटेजी बेस्ड चेंजेस करने हैं, तो वो यूजुअली राउंड नंबर पे नहीं जाता, दे गो फॉर दीज मिड वंस। ऐसा क्यों होता है? अगेन, इनके अंदर जो राउंड नंबर्स के अंदर, अगर तुम मुझे खुद एक बात बताओ, अगर पोजीशंस कब कम खुली हैं, तो अंदर इनके अंदर शायद मूवमेंट भी थोड़ा बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द राउंड नंबर्स। यस और नो? क्योंकि जितनी ज्यादा पोजीशंस हैं, जितनी ज्यादा पोजीशंस है, उतना ज्यादा लगातार बाइंग सेलिंग चल रही है, जितनी कम पोजीशन उतनी कम बाइंग सेलिंग। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? और जितनी कम बाइंग और सेलिंग, उतना ज्यादा उसके ऊपर कहीं ना कहीं थीटा डी के समझाया था उसका इफेक्ट होगा। यस और नो? इसी वजह से यूजुअली जो राउंड नंबर्स होते हैं, मैं एज अ ऑप्शन राइटर, मैं राउंड नंबर्स में नहीं जाता, आई गो फॉर यूजुअली द मिड वंस। अगर मेरा को अभी मार्केट में लग रहा है कि मार्केट को पॉजिटिव जाना है, मैं पुट शॉर्ट करने वाला हूं, तो मैं पुट यहां पे 700 के बजाय 750 की शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो ओ आई, ओपन इंटरेस्ट, ओपन पोजीशंस कम होंगी एज कंपेयर टू द राउंड नंबर, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है।
या मैं थोड़ा सा अगर इन द मनी शॉर्ट करना चाहता हूं तो मैं 800 के बजाय 850 करूंगा, क्योंकि 800 में है 1.5 लाख पोजीशंस ओपन और 850 में 41,000। और प्रीमियम में देखोगे ना, अगर अगर तुम इनके प्रीमियम में देखोगे तो कहीं ना कहीं एक का प्राइस चल रहा है 209 और एक का प्राइस चल रहा है 235। तो इतना कुछ प्रीमियम में भी फर्क नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे को 23,900 और 23,850 में ऑप्शन मिले तो आई विल नॉट गो फॉर 23,900 एज अ ऑप्शन सेलर, बट एज एन ऑप्शन बायर। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको क्या पता चलता है, मैं बोलता हूं एज एन ऑप्शन बायर अगर आपको एंट्रीज अपनी प्रिसाइज करनी है, दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली डू एंड इट हैज शोन मी सम अबाउट, मैं बोलूंगा नहीं बहुत तगड़े रिटर्न्स नहीं है, बट एज कंपेयर टू द नॉर्मल स्ट्राइक प्राइसेस मुझे थोड़े बेटर रिजल्ट्स दिखे हैं। तो आई सजेस्ट यू गो फॉर दीज नंबर्स, दीज स्ट्राइक प्राइसेस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब ओआई कम होता है तो अगेन बहुत बड़ा मूव आपको शायद ना मिले। बहुत बड़ा मूव यानी कंपैरिजन में कि अगर इसके थोड़ा सा ऊपर वाले में अगर आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिला तो शायद इसमें आपको 45 ही मिलेगा, 40 ही मिलेगा। बट इसी के अंदर मैनिपुलेशन होने के सडन चांसेस कम रहते हैं। क्या ये पॉइंट अभी के लिए आपको क्लियर है? अभी सिर्फ इतना पॉइंट क्लियर करा है, बताओ। यानी कि कहने का मतलब यह है, अभी के लिए मैंने जितना बताया उसे कंक्लूड कर रहा हूं, उसे पूरे को वो कर रहा हूं अभी तक जितना बताया उसे, कि ओपन इंटरेस्ट इज बेसिकली द नंबर ऑफ पोजीशंस दैट आर एक्टिव इन द मार्केट, और ये बेसिकली देखा जाता है इन पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्शन राइटर्स। इसको ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाता, इसको देखा जाता है एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्शन राइटर्स या ऑप्शन सेलर्स। और इसका सिंपल मतलब यह है कि यहां पे द नंबर ऑफ पोजीशंस दैट आर ओपन इन द मार्केट, जितनी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट उतना ज्यादा उसमें मूवमेंट, उतनी मैनिपुलेशन, जितना कम उसके अंदर ओआई उतनी कम इसमें। इस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो अभी के आसपास 24,000 रुपए की जो वो होगी, और शायद जो 23,000 की होगी, 23,000 तो चलो बहुत फार है, बट 24,000 की होगी सबसे नियर है, तो इसके अंदर ओआई यूजुअली सबसे ज्यादा होता है। अब जैसे यूट्यूब पे मैंने पता है क्या देखा है लोगों को देखते हुए, दैट इज, मतलब आई डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। जैसे बहुत सारे लोग पीसीआर रेशियो के पीछे, पुट कॉल रेशियो जिसको कहते हैं, कि कितनी पुट की पोजीशन है कितनी कॉल की पोजीशन है, उसके बेसिस पे अपने ट्रेड प्लान करते हैं। मैं बोलता हूं दैट इज वेरी मैनिपुलेटिव यार। अगर आप पीसीआर यूज करते हो तो पीसीआर इज नॉट समथिंग बैड एज अ डेटा, इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट कि मार्केट में कैसी पोजीशन ज्यादा है। बट मुझे लगता है सिर्फ पीसीआर रेशियो के बेसिस पे आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। ये आपकी वही बात हो गई कि आपने 12 चैप्टर्स पे आपका एग्जाम था, आपने एक चैप्टर पढ़ के जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज थी या फिर जिसकी एक वेटेज थी, आपने उसके बेसिस पे एक्सपेक्ट करा कि इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। सो दैट इज नॉट राइट ना। अगर मैथ एग्जाम में पास करना है, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो 12 के 12 सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अलॉट, परशुआ, अलॉट। नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट्स, इन एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, चाहे आपकी वो ट्रेडिंग हो, यू गेट टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ, मैं बोलूं, hedging strategies, you get a knowledge of a lot of मैं बोलता हूँ आर्बिट्राज ट्रेडिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। बहुत बहुत हेल्प करता है यार मेरे हिसाब से। मेरे को जब मैंने सीएफए नहीं करा था उससे पहले तक जो मार्केट की मुझे नॉलेज थी, सीए यार इतना नहीं मेरे को लगता, क्योंकि सीए थोड़ा टैक्सेशन साइड चला गया ना, वो अकाउंटिंग की तरफ चला गया। सीएफए इज यू आर एनालाइजिंग इन द एंड। हम स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं, वी आर एनालाइजिंग एंड वी आर क्रिएटिंग अ पोजीशन ऑन आर एनालिसिस। बट सीए इज बेसिकली और अकाउंटिंग की तरफ चला गया, वो डेटा का काउंटिंग कितना सही है कितना गलत है वो देखने का हो गया। सीएफए, व्हाट अ सीएफए बेसिकली इंडिविजुअल, अ सीएफए चार्टर होल्डर डज इज दे अंडरस्टैंड एंड एनालाइज अ पोजीशन एंड दे गिव बेसिकली सजेशन बेस्ड ऑन दैट, आसान भाषा में सबके लिए समझने के लिए। तो सीएफए इज वेरी मच, मतलब मैं बोलूंगा कि बहुत रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स, रीजन बीइंग कि वहां पे आपको एनालिसिस कि एक एनालिस्ट की तरह सोचने को समझ आता है। जैसे अगर आप अभी कोई भी इंडिविजुअल अगर सीएफए करने का सोचता है तो उसमें क्वेश्चन इस तरीके के नहीं होते कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज ओपन इंटरेस्ट, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसमें क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडीज की तरह कि आप एनालाइज करो उस पूरे क्वेश्चन को, उसके बेसिस पे यू पुट योर सजेशंस, यू गिव योर आंसर। सो इट गोज लाइक दैट, इट गोज लाइक दैट। वो यूएस स्टैंडर्ड्स पे इसीलिए तो बेस्ड है। यूएस इंडियन के जो इंडिया के जो एग्जाम के स्टैंडर्ड्स हैं दैट आर वेरी लो।
यूएस स्टैंडर्ड्स के बेस पे जो ये एग्जाम जितने भी बनते हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। रीजन बीइंग, रीजन बीइंग वो उसके अंदर इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते कि इस बंदे ने कितना रटा है, उसको कितना पढ़ा हुआ है, उसने पढ़ाई कितनी करी है। यूएस के स्टैंडर्ड्स में इट कम्स डाउन कि हाँ उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दोस टॉपिक्स। अगर मुझे ये नहीं पता ना लाइन टू लाइन कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, बट आई हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ओपन इंटरेस्ट वर्क और किस तरीके से इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग ओपन इंटरेस्ट किन चीजों का फैक्टर बनता है, मुझे उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो तो ऑटोमेटिकली आई विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। उनके अंदर ये नहीं मैटर करता कि तुम्हें डेफिनेशन कितनी आती है, उनके लिए ये मैटर करता है कि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। वेरी मच रिलेटेड टू प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, अभी मैंने ओपन इंटरेस्ट जो बताया, अभी जो ओपन इंटरेस्ट बताया, अभी पहले ये बताओ अमित, आई एम गोना आंसर क्वेश्चन जस्ट इन वन बिट, क्या वो सबको क्लियर है? क्या वो सबको क्लियर है? पशवा, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इट। पर जाओ तो मैं मतलब मैं बोलता हूं, जैसे बहुत सारे लोग फर्स्ट लेवल के बाद ड्रॉप कर देते हैं, मैं बोलता हूं अगर सीएफए के लिए जा रहे हो तो गिव इट योर बेस्ट एंड एटलीस्ट क्रैक ऑल द 3 लेवल्स। करते हैं यार लोग, पहले पहले लेवल के बाद पैकेजेस अच्छे मिल जाते हैं ना। अभी एज पर डेफिनेशन इट्स क्लियर, गुड। अभी मार्केट में बस इसको इतना समझो कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। देखो अभी मैं पता है क्या कर रहा हूं आप लोगों के साथ, अभी जो हमारे सेशंस चल रहे हैं ऑप्शंस के ऊपर, जो हमारी ऑप्शंस की सीरीज चल रही है, इसमें मेरा आप लोगों के साथ सिर्फ एक ही चीज पे फोकस है कि अभी आप बस ये समझ जाओ, जैसे मैं अभी आप लोगों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स कर रहा हूं, ब्लॉक्स यहां पे बना रहा हूं, यानी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये 10 चीजें हैं फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारे को ओपन इंटरेस्ट सॉरी ऑप्शन चेन के बारे में सब कुछ समझा देगी, 4 5 6 7 8 9 10, हाँ। तो मैं एक एक करके तुम्हें वो सारे ब्लॉक्स समझा रहा हूं। एक बार तब तुम्हें ये सारे ब्लॉक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर मैं तुम्हें इन ब्लॉक्स का एज अ ग्रुप कैसे यूज करना है मैं समझाऊंगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था द होल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द राइट स्ट्राइक प्राइस एंड एवरीथिंग अंटिल यू मेक अ पोजीशन, वो पूरा एक प्रोसेस है दैट इज बेस्ड ऑन दिस। यानी तुम मार्केट का एनालिसिस करते हो कि हाँ मार्केट यहां से पॉजिटिव जाने वाली है नेगेटिव है, बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन दैट यू गेट अ सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट यूजिंग द ऑप्शंस डेटा एंड उसके बेसिस पे तुम सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो फॉर योर ट्रेड एंड यू अंडरस्टैंड, यू गेट द राइट एंट्री बेस्ड ऑन दैट। एक बार फटाफट से बताओ जल्दी, फिर हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के ऊपर भी बात करनी है। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, इज इट क्लियर? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। निशा, वेरी हैप्पी टू सी यू हियर, वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। दियांशु टोल्ड मी कि घर पे आपके कुछ थोड़े से इश्यूज आए थे, आई थॉट कि आप अभी सेशंस नहीं अटेंड कर पाओगे, बट आई एम वेरी हैप्पी। निसर, आई हर्ड दैट यू जस्ट हैड अ बेबी गर्ल, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपकी बात बता रहे थे मुझे दिव्यांशु। Congratulations, Nisar. Very happy for you. Very happy for you. Congratulations. But I'm very happy that you are still in the sessions. It means a lot to me yaar, that you are in the sessions. ठीक है? चलो, perfect. Now let's talk about change in open interest, everyone. Shankar, why? Why are you not happy? क्या हुआ ऐसा? Acha, you are unable to understand because I'm basically Shankar again. Acha, you are not able to understand my language and that is why you're not happy. I'm really sorry, Shankar, but again, because there are a lot of people in the sessions who face difficulty in understanding just English. So that is why I'm trying my best to keep it in English so that each and every one of you can understand the session. Don't worry. You can do one thing, Shankar. You can enable captions in this. यहाँ पे अगर आप मतलब if you go down to the settings, your settings, and you can, I think there is an option to enable captions so that it can auto transcribe what I'm saying in English. थोड़ा सा I think it will be easier for you then. Okay, now let's talk about change in OI. अब देखो ओपन इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, बिकॉज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज द थिंग दैट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मार्केट में कितनी पोजीशंस ओपन है,
उससे मुझे सिर्फ इतना आइडिया लग रहा है कि कहां पे लोगों का इंटरेस्ट है, कौन से लेवल्स पे लोगों का इंटरेस्ट है। शिवम, अपॉलॉजीज फॉर दिस, मैं चेक करता हूं टीम के साथ, आज आपको पोर्टल एक्सेस कंप्लीट हो जाएगा। डोंट वरी, आज ही हो जाएगा। ठीक है, पोर्टल का एक्सेस आपको भी मिल जाएगा, जो भी लोगों को, बाकी को भी पोर्टल एक्सेस नहीं मिला है ले लो। बीच में जैन में उसकी मेंटेनेंस के लिए वो 15 दिन बंद रहेगा पोर्टल हमारा, तो अभी के अभी ले लो सब लोग पोर्टल एक्सेस। जैन 1 से जैन 10 तक पोर्टल मेंटेनेंस पे जाएगा, तो बहुत सारे लोग शायद पोर्टल तब लॉग इन ना कर पाए। निसाट कॉन्टैक्ट दिव्यांशु फॉर इट। ऑल दोस पीपल जिनके पास पोर्टल एक्सेस नहीं है, प्लीज जाओ और अपने आप वो लो। Okay. So when we are talking about, I'll check with Devanshu. Don't worry, Shivam. When we are talking about change in open interest, when we are talking about open interest, उससे हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि कितनी, how many numbers of positions there are active in the session, कौन से लेवल है जहां पे सबसे ज्यादा लोग एक्टिव हैं, जिसपे सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। देखो, जितने भी लोगों को मार्केट में लेवल्स आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी होती है कि कहां से रिवर्सल हो सकता है, कहां पे मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट बाय यूजिंग ओपन इंटरेस्ट। यानी जिन एग्जैक्ट लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है बहुत ज्यादा, उन लेवल से मार्केट में एक मोमेंटम आने की, या रिवर्सल आने की, या एक अच्छी रैली आने की, एक अच्छी रिवर्सल सेलिंग आने की चांसेस ज्यादा होते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट कैन गिव यू द लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स दैट यू नीड टू नो। बट ओपन इंटरेस्ट में जो चेंजेस होते हैं, द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज समथिंग जो तुम्हें बताता है कहां पे लोगों का सेंटिमेंटल, सॉरी सेंटिमेंटल कह रहा हूं, लोगों का आउट जो भी व्यू है रिलेटेड टू द मार्केट इज चेंजिंग। कहने का मेरा मतलब यह है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट दैट। फॉर एग्जांपल, इनिशियली एट 9:15, एग्जांपल दे रहा हूं, इनिशियली व्हेन द मार्केट ओपन समवेयर अराउंड 23,950, फॉर एग्जांपल एट दैट पॉइंट 24,000 की सीई में, 24,000 की सीई में देयर वाज ओपन इंटरेस्ट ऑफ फॉर एग्जांपल 3,15,000, यानी कि द पोजीशंस दैट वाज एक्टिव इन दैट स्ट्राइक प्राइस वाज 3,15,000। But suddenly, when the market started going up, there was some addition. At this point, जब market में ये candle बनी, the open interest went from 3,15,000 to 3,85,000, and the change in OI was somewhere around 70,000 plus. इससे आपको क्या आइडिया लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजीशंस ऐड हुई हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इस तरीके से काम नहीं करता है। अगेन मैं भी बता रहा हूं, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्वड, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल एंड अ क्लैरिटी अबाउट द होल प्रोसेस। सो व्हेन द मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप, देयर वाज एन इंक्रीज इन ओआई, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल अगेन, क्योंकि ऑप्शन सेलर के बेसिस पे देखा जाता है ये। तो द ओपन इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑफ people in the 24,000 key call increased, and when the market was going positive. But suddenly when this negative sharp selling happened, what exactly happened? The open interest which was at 3,85,000, usse open interest suddenly 1 lakh गिर गया, and it went from 3,85,000 to 2,85,000. And you can see that the change in open interest at, for example, at this point was plus 70,000. But now it's minus 1 lakh. Again, it's basically an average. ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा इसके अंदर वो आ जाता है, ये -30 आएगा। बट अगेन अभी के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूं, इसको ये समझो -1 लाख आ गया। सो दिस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट विल टेल यू कि यहां पे 3,85,000 थी पोजीशंस, बट अब 2,85,000 हो चुकी है, 1 लाख कम हो चुकी है। मैं अगेन बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट 1 लाख नहीं होगा, ये -30 होगा, बट अभी जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट इट, ताकि क्लैरिटी हो सारे बिगिनर्स को, दैट द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट दैट कितनी पोजीशंस कटी हैं, कितनी पोजीशंस बनी हैं, और उसको आइडेंटिफाई करके यू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि वहां पे लोगों का क्या सोच है, लोग क्या सोच रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द व्यू ऑफ पीपल। So basically, change in OI is literally one of the most important thing that we'll be seeing as a derivatives trader. अभी के लिए सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया है, सिर्फ
आप लोगों को उसका एक आइडिया है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज चेंज इन ओआई। यानी अगर चेंज इन ओआई इज पॉजिटिव दैट मींस देयर आर सम न्यू पोजीशंस दैट हैव बीन एडेड। इफ द चेंज इन ओआई इज नेगेटिव दैट मींस पोजीशंस कटी हैं। तो क्या ये सब लोगों को क्लियर है? अब मैं तुम्हें बताता हूं इसके अंदर एक ट्विस्टर पॉइंट, ध्यान से सुनना। एक ट्विस्टर पॉइंट जो शायद नहीं सुना होगा किसी ने, नहीं सुना होगा किसी ने, बट इट्स समथिंग दैट इज वेरी हेल्पफुल। इसमें दो कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉइंट्स भी होंगे जो शायद दिमाग में लोगों के डाउट है, मैं वो भी साथ साथ बताऊंगा। अब देखो, ओआई हम एक ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं मार्केट में। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? एवरीवन बताओ। अगेन, ऐसा जरूरी नहीं होता, देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि सिर्फ आप इस चीज के बेसिस पे अपने ट्रेड प्लान करो। मैं बोल रहा हूं ओपन इंटरेस्ट इज अ फैक्टर इफेक्टिंग योर ट्रेड प्लानिंग। सो अगर मैं बोल रहा हूं ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो दैट मींस यहां पे ऑप्शन सेलिंग उस लेवल पे या ऑप्शन राइटिंग उस लेवल पे बढ़ रही होगी। और अगर वो घट रहा है तो दैट मींस कहीं ना कहीं शायद वहां पे ऑप्शन बाइंग हो रही होगी। यस और नो? मतलब अगर हम ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, सो ऑब्वियसली इफ द ओआई इज इंक्रीजिंग, द चेंज इन ओआई इज पॉजिटिव, दैट मींस देयर इज मोर ऑप्शन सेलिंग देयर। Yes, it can be a long build up or a short covering, 100%. But again, निशा डोंट वरी, मैं आई कैन टोटली अंडरस्टैंड आपका दिमाग कहाँ घूमा है ये, कि जो ओआई चेंज हो रहा है उसके हम ये आइडेंटिफाई करके कि हाँ ये बिल्डअप तो नहीं है, शॉर्ट कवरिंग तो नहीं है, उस तरीके से हम अपनी प्लान कर सकते हैं। बट मतलब जो सोच है वो सही पॉइंट पे जा रही है, बट अभी नहीं लाऊंगा उसे मैं। अगेन वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। अभी अगर मैं वो ले आऊंगा तो आधे लोग पागल हो जाएंगे, जो समझा था वही भूल जाएंगे। बट गुड गुड टू सी दैट यूर ऑन ऑन पॉइंट। सो सिंपल चीज कहने का मेरा मतलब ये है कि बेसिकली मैं ये कह सकता हूं अभी के लिए कि हाँ, इफ द ओपन इंटरेस्ट, द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज पॉजिटिव और इज इंक्रीजिंग, दैट मींस देयर इज आर मोर ऑप्शन सेलर्स एट दैट लेवल। And if it's decreasing, that there are more option buyers increasing in that level. Yes or no? Because, for example, if a option writer is squaring off their basically option writer is squaring their basically exiting their positions at a certain level, तो वो जब अपनी ऑप्शन राइटिंग की पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं तो बाइंग ही तो कर रहे हैं। अगर मैंने शॉर्ट करा है और अब मैं एग्जिट कर रहा हूं तो मैं बाई ही तो कर रहा हूँ। तो इससे क्या मैं ये आइडिया ले सकता हूं जो शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है? मैं बोलता हूं बिल्कुल भी नहीं। देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट इफेक्ट दिस। देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स। एंड में पता है, हम लोग जब हम इन क्लासेस के एंड में आएंगे तो वील बी अंडरस्टैंडिंग अ मेजर पॉइंट जो आपका बेसिकली टर्निंग पॉइंट होता है एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वो ये होता है जब हम ये समझ जाएं कि चेंज इन ओआई जो हो रहा है और जो ओपन इंटरेस्ट है, कैसे हम मार्केट डेप्थ देख के, कैसे हम मार्केट डेटा देख के, स्ट्राइक प्राइस को देख के ये आइडेंटिफाई करें कि उसमें कितने सेलर्स हैं और उसमें कितने बायर्स हैं। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट इन अ स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस कितने सेलर्स की पोजीशंस बनी हुई है, कितने बायर्स की बनी हुई है, एक आइडिया, एग्जैक्ट नंबर नहीं हो सकता वो कभी भी। मैं कभी भी ये नहीं बता पाऊंगा कि अगर 3 लाख पोजीशंस ओपन है तो उसमें 1,85,000 सेलर्स की है और 1,15,000 इसमें बायर्स की है, ये कभी नहीं। बट इफ यू गेट एन आइडिया अबाउट हाउ मेनी बायर्स आर देयर एंड हाउ मेनी सेलर्स आर देयर, कौन एग्रेसिव ज्यादा है, क्या हम उससे आइडिया लगा सकते हैं मार्केट कहां जाएगी? यस और नो एवरीवन? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द हाई आईवी स्ट्राइक प्राइसेस एंड द हाई ओआई स्ट्राइक प्राइसेस। क्या हम पता लगा सकते हैं? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। मतलब तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ। देख रहे हो, कॉम्प्लिकेट हुई क्लास और 21 लोग रह गए। 37 लोगों से 21 आ गए, ऑलमोस्ट 16 पीपल लेफ्ट। पता है क्यों गए? दिस इज अ वेरी हार्श रियलिटी, बिकॉज हमने ट्रेड नहीं ली। इस मार्केट में ट्रेड लेने का फायदा भी नहीं था, कुछ प्रीमियम मिलता भी नहीं, बट क्योंकि ट्रेड नहीं ली। पीपल आर मोर फोकस्ड अबाउट टुडे एंड नॉट अबाउट देयर फ्यूचर। उनको ये कि आज मैं 1,000 रुपए का पैसा कमा लूं, मजा आ जाएगा। बट उनको ये फोकस नहीं है कि आज से 3 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर मैं रोज 1,000 रुपए कमा सकता हूं या फिर महीने के एंड में 20-25,000 एक्स्ट्रा इससे निकाल सकता हूं, दैट विल एंटायरली चेंज देयर लाइफ। एंड पीपल आर मोर फोकस्ड अबाउट टुडे एंड नॉट अबाउट देयर फ्यूचर, एंड दैट इज समथिंग दैट मुझे बहुत बुरा लगता है पर्सनली। अभी के लिए जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, क्या वो क्लियर है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, क्या ये दोनों चीजें क्लियर हैं? इनकी इंप्लीकेशंस, इनकी अंडरस्टैंडिंग। अगेन बस एक आइडिया दिया है, अभी सिर्फ टच किया है इन टॉपिक्स को। वील बी
covering a lot of things in it. Everyone in the chat box. Everyone. Batao, I can still only see 5 yeses, 6 yeses. Everyone in the chat box. There are still 22 people in the session. I want कि आप सब लोग reply करो. Everyone, बताओ. Guys, reply. बताओ क्लियर है कि नहीं. आई हैव गिवन दिस मच टाइम, तो एटलीस्ट लेट मी नो ना कि यहाँ क्लियर हुआ है कि नहीं. ठीक है, परफेक्ट. तो गाइज अभी हम लोग सिर्फ इतना ही डिस्कस कर रहे हैं. इंप्लाइड वोलेटिलिटी अब मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूं. किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछो, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस. वरना हम सेशन को अब यहीं पे खत्म करेंगे 5 मिनट में आप लोगों से बात करके. कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो. आज हमने ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का एक ब्रीफ ले लिया. इससे पहले हम ऑप्शन ग्रीक्स कंप्लीट कर चुके हैं, मार्केट साइकोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने वो सेशन मिस करे हैं तो रिकॉर्डिंग जाके देख सकते हो, मिल जाएगी पोर्टल पे आपको. उसके बाद आप, आज हम ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कर चुके हैं. नेक्स्ट क्लास किस चीज के ऊपर होने वाली है? नेक्स्ट क्लास जो है हमारी वो होगी इंप्लाइड वोलेटिलिटी, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड ऑफ इंप्लाइड वोलेटिलिटी. इन 3 चीजों के ऊपर. यानी आईवी को हम किस स्टैंडर्ड से देखते हैं, और इसमें इंडिया विक्स भी ले आऊंगा मैं. इंडिया विक्स भी कवर कर दूंगा. क्या क्लियर है ये सब अभी तक जो हमने डिस्कशन करा? मजा आया है सेशन में एवरीवन? एवरीवन बताओ. आई एम रिकॉर्डिंग अ स्मॉल वीडियो. फटाफट से बताओ, हाउ वाज द सेशन गाइस? हाउ वाज द सेशन एवरीवन? सो बेसिकली दिस इज आवर आफ्टरनून सेशन, एंड हमने लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन के यूज करके we understood about the importance of open interest, changes in open interest. We have already covered option Greeks का part, market psychology का part. Everyone in the chat box, how was the learning? कैसा लगा session? Was it interesting? Was it knowledgeable? कैसा लगा? Everyone in the chat box, give your feedback. Everyone in the chat box. Thank you so much, guys. Thank you so much. Okay, guys. So if you want to attend more of our sessions, definitely आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, and we'll see you in the next sessions. लाइव मार्केट में ओपन इंटरेस्ट को समझ के ही you can understand that what exactly is the right entry, the right exit, कब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया जाता है, किस प्राइस पे खरीदा जाता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना है, एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू ऑप्शंस डेटा. Parshvam, what is your name? Parshvam, my name is Saksham Goswami. Thank you so much, yaar, Nisar. It really means a lot, yaar. Thank you so much, Nisar. Thank you so much, guys. Shivam, iPhone, whatever, Vedant. Thank you so much. Vasundhara, thank you so much, everyone. Perfect. किसी का कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो. Kaira. Okay. iPhone is Kaira. Okay. If you have any doubts, guys, please let me know in the chat box. वरना we are ending this session. हम यहाँ पे सेशन में ट्रेड नहीं प्लान करी. Not understanding any point. Shankar, I'm really sorry that you could not understand things, a lot of things in this session because it was in Hindi. But I'll try my best. मैं एक काम करूंगा, पोर्टल पे आप अगर आप देखते हो तो पोर्टल पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग 100% इंग्लिश प्रॉपर कैप्शंस के साथ मिल जाएगी, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है Parshva, I think, being very honest, Indian markets is the best markets in the world, best financial markets in the world. जो अपॉर्चुनिटीज, जो अंडरस्टैंडिंग आप इंडियन मार्केट्स में जो डेटा यूज करके आप इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो, इससे बेटर कुछ नहीं है. मैं अपने उससे, आई ट्राइड क्रिप्टो मार्केट्स, आई ट्राइड कमोडिटीज, आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट इट ऑल कम्स डाउन टू इंडियन मार्केट्स. मेरे को इंडियन वही पसंद है. इंडियन मार्केट्स, आई विल नॉट से दैट is the hardest market, but yes, देखो everything is difficult when it comes down to this. अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो तो सब कुछ इजी है, अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो सब कुछ डिफिकल्ट है. आपको ये ध्यान रखना है कि आप सबसे तगड़ा एज कौन सी मार्केट्स में ला सकते हो, वो है हमारी इंडियन मार्केट्स, एंड दैट इज व्हाई इट्स बेस्ट.
एल्गो ट्रेडिंग 100% ट्रस्टवर्दी, वी आर ऑल्सो बिल्डिंग आवर एल्गो यार, हमें हमने अपनी एल्गो बिल्ड करी है, उसमें चेंजेस चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इवन आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ एआई मॉडल। अभी हम एआई एक मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है, जिसमें हम एक एआई मॉडल से पूरा ये जो ओपन इंटरेस्ट और ये ऑप्शंस डेटा का एनालिसिस होता है ना, वो आपको एग्जैक्ट बता देगा किस पॉइंट पे, किस टाइम पे, किस स्ट्राइक प्राइस को आपको सेलेक्ट करना है फॉर योर ट्रेड। सब कुछ, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा आपको परशुआ। अभी रात का सेशन है, रात का सेशन है, उसमें आपको सब कुछ वो मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। एवरी सिंगल मंथ एंड में हम डिस्कशन करते हैं। अभी हमने 30 डेज चैलेंज भी लिया था, जिसपे हमने 10 लाख का एक कम्युनिटी के साथ 23-25 लोगों के साथ ट्राई करा था कि 10 लाख का साथ में मिलकर हम पीएनएल लेके जा पाए। 10 लाख का हम नहीं लेके जा पाए, पर इट वॉज समवेयर अराउंड 4.35 4 लाख के आसपास हम सब लोगों ने ऐसा कम्युनिटी हिट किया था। People with only 10,000, 20,000, 30,000 capital. I tried OI Pulse software for OI, very complicated. That is why I'm trying to build it in a AI manner. AI मॉडल हम इसीलिए बिल्ड करें ताकि इट्स वेरी इजी इवन फॉर बिगिनर्स। कुछ भी और डाउट गाइस, कुछ भी और डाउट, किसी का कुछ भी और डाउट है तो बताओ, वरना आई एम एंडिंग दिस सेशन फॉर नाउ। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, आई होप यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस सेशन। बाकी स्टे ट्यून्ड, अभी और भी सेशंस है, रात को 9:30 बजे सेशन है, मेक श्योर यू अटेंड इट। बहुत ही अच्छा सेशन था। Parshva, I'm one of the founding members of Village. Thank you so much, Simran. Thank you so much. 100% निशान, लेट्स टॉक अबाउट दैट, इसके बारे में बात करते हैं एक बार। मैंने लास्ट लेवल फिनलेज स्टार्ट होते टाइम दिया था, सम टाइम दिन, जब फिनलेज स्टार्ट हुआ था तब मैंने अपना लास्ट थर्ड लेवल दिया था परशुआ। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू enjoyed this session, I hope you learned a lot of things in this session. It was a wonderful session, you guys have been a wonderful audience. बाकी डेफिनेटली इन चीजों के ऊपर काम करते रहेंगे तो और कुछ सीखने को मिलेगा। अभी देखो ये मार्केट और कितना गिरेगा यार, देखो अभी ट्रेड ट्रेड करने का फायदा नहीं है, कुछ प्रीमियम में स्पाइक नहीं होगा यहाँ, ये सिर्फ थोड़ा सा स्लो मार्केट है। अगर मार्केट थोड़ा सा स्पाइक करती है पॉजिटिव तो फिर हम प्लान करेंगे, बट आज के लिए मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अब ट्रेड मत प्लान करना, 2:15 हो चुके हैं, टाइम बचा नहीं है, मंडे प्लान करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाकी टेक केयर एंड आई होप आई सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।